मृत्यु भोज बंद करो, मृत्यु भोज गिद्ध भोज है। हमारे लोग को गिद्ध की तरह वो लोग नोच नोच करके ये मृत्यु भोज के नाम पर खाता है। वो गिद्ध के समान वो गिद्ध है। पिंड दान भी नहीं किए हैं और ब्राह्मण भोज का पूरा बहिष्कार किए, मृत्यु भोज का पूरा बहिष्कार किए हैं। मृत्यु भोज का कोई औचित्य नहीं है। पहले मुखाग्नि नहीं दिया, उत्तरी नहीं लिया और 10 दिन का कोई कर्मकांड नहीं किया। बाल भी मुंडन नहीं करवाए हैं। बाल मुंडन से क्या होगा? सर का बाल हम मुड़वा लेते हैं, बॉडी में बहुत सारा बाल है, हाथ में है, पाँव में है, तो इसलिए हमने बाल नहीं मुंडन करवाया। स्वर्ग नर्क होता नहीं है। जो स्वर्ग गया वो लौट के आया नहीं, कि वो वहाँ का दृश्य बताता कि एसी लगल है, कि कूलर लगल है, कि चरपाई लगल है, और जिंदा आदमी जाता नहीं, मरा हुआ आता नहीं। तो स्वर्ग नर्क की कहानी है सर। रीति रिवाज नहीं, ये महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को डरा करके, धमका करके, ताकि वो इससे आगे सोचे ही ना। हमारा दलित समाज बहुत गरीब है और गरीब है नहीं, बनाया गया है। उस परिवार के घर जाता है और वो दान मांगता है, उनको शर्म नहीं आता है कि ऐसा रीति रिवाज वो बनाया हुआ है। क्यों नहीं ऐसा रीति रिवाज बनाया है कि अगर मरने वाले परिवार, अगर वो पीछे जिसको छोड़ कर आया है, पूरा समाज उसके बेटी को शादी करने के लिए या उसके बेटे को पैर पे खड़ा करने के लिए ऐसा कोई व्यवस्था बनाए? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाया? उसने नहीं बनाया। इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मणों को समाज से कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मणों को सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अपने रोजगार से मतलब। तीज करने से पति की लंबी आयु होती है भाई साहब। तो हमारे जितनी जो महिलाएं अभी विधवा पड़ी हैं, हमारे भारत में कोई विधवा नहीं होती। जागेश्वर चौधरी, प्रखंड फुलवारी शरीफ का सकरैचा पंचायत, सकरैचा गांव से मैं मृत्यु भोज का बहिष्कार किया हूं। आज इस श्रद्धांजलि सभा में शपथ लिया हूं और तमाम हमारे सहयोगी साथी सभी लोग शपथ लिए हैं। मृत्यु भोज नहीं करेंगे। मृत्यु भोज अभिशाप है, मृत्यु भोज गिद्ध भोज है और मैं शपथ लेता हूं कि ना तो मृत्यु भोज करूंगा और ना आजीवन कभी करूंगा और ना ही अपने सहयोगियों को समझाऊंगा कि मृत्यु भोज से बिल्कुल दूर रहो, मृत्यु भोज बहिष्कार करो। और जब तक हम हैं इस विचारधारा को और मृत्यु भोज को बंद करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। जो हम लोग पंडित को दान करते थे, जो उसको दान ब्राह्मण को दिया जाता है, वो दान नहीं करके हमने लगभग 300 बच्चे को पेन और कॉपी देने का काम किया है, ताकि उन्हें जो पैसा मेरा वेस्ट जाएगा वो पैसा सही उपयोग हो और उससे बच्चा पढ़े लिखेंगे तो उनको पिताजी का याद करेगा कि उनके हमको श्रद्धांजलि में हमें पेन और कॉपी मिला था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, इन तमाम महापुरुषों के विचार को मानने वाले लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। मृत्यु के नाम पर जितने भी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास होते हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ के ग्राम सकरैचा में जागेश्वर चौधरी के पिताजी के निधन के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे और मृत्यु भोज का इन्होंने बहिष्कार किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर लगा है जहाँ गौतम बुद्ध का तस्वीर है और लिखा है श्रद्धांजलि सभा, और इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर है। भंते डॉक्टर नागभूषण भिक्खू जो MA MPhil PhD किए हुए बुद्धिस्ट स्टडीज में, इनकी उपस्थिति थी इस कार्यक्रम में। पद्म श्री सुधा वर्गीज वो भी इस कार्यक्रम में आई थी। उदय नारायण चौधरी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्याम रजक जी जो विधायक है यहाँ से, तमाम लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और यहाँ पर मौजूद महिलाएं, पुरुष जो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और तमाम लोगों को संबोधित किए, उन्हें बताया है कि कैसे मृत्यु के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठगा जाता है। किसी का मृत्यु हो जाए तो दान दक्षिणा लिया जाता है, उनके नाम पर खटिया, चौकी, चप्पल, जूता, छाता ये दीजिए, आपके पिताजी, आपके माताजी को मिल जाएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ और पाखंड है, ये बताने की कोशिश तमाम वक्ताओं ने किया। तो आइए बातचीत करते हैं जागेश्वर चौधरी जी से, जिनके पिताजी का निधन हुआ। उसके पश्चात इन्होंने ये क्रांतिकारी कदम उठाया जिसका विरोध भी इनको झेलना पड़ा। ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कुछ बताएं। आपको और समता भारत टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। हमें लगा कि भाई इस विचारधारा से हम हैं और इससे पिछले विचारधारा से हम ग्रसित थे, तो इस पद्धति से नहीं, पुरानी पद्धति में जो हम आए तो हमें लगा कि यहाँ मृत्यु भोज का कोई औचित्य नहीं है। पहले मुखाग्नि नहीं दिया, उत्तरी नहीं लिया और 10 दिन का कोई कर्मकांड नहीं किया। बाल मुंडन भी नहीं करवाए हैं। बाल भी मुंडन नहीं करवाए हैं। बाल मुंडन से क्या होगा? सर का बाल हम मुड़वा लेते हैं, बॉडी में बहुत सारा बाल है, हाथ में है, पाँव में है। हम पुरुषों लोग बाल मुड़वा लेते हैं, मुंडन कर लेते हैं। महिलाएं घर में है वो नहीं मुंडन करवाती हैं। तो फिर कैसे कहते हैं कि बाल मुंडन से अशुद्ध हो जाता है? फिर महिलाएं तो अशुद्ध ही रह गई, तो इसलिए हमने बाल नहीं मुंडन करवाया। दान दक्षिणा वाला जो कंसेप्ट है वो भी आप नहीं किए हैं। नहीं। भंते जी को बुलाए हैं और कार्यक्रम हुआ है।
तो ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किए कि हमारा समाज के लोग बहुत अंधविश्वास में, एक तो व्यवस्था से वंचित है, और ये जो व्यवस्था है वो हमारे समाज को व्यवस्था से वंचित करने के लिए ही इस तरह के पाखंड आडंबर अंधविश्वास लाया गया है, ताकि आप इन सब कर्म कांडों में उलझे रहेंगे तो आप व्यवस्था से कोसों दूर रहेंगे, है ना। आप भाग्य भगवान में फंसे रहेंगे तो आपके जो व्यवस्थाएं हैं, जो अभी आपका संवैधानिक अधिकार है, जो आपकी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मिली हुई है, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं जाएगा और आप कर्मकांड में उलझे रहेंगे, अंधविश्वास में उलझे रहेंगे, तो आपको कभी पता ही नहीं चला है कि हमें ज़रूरत क्या है, और उसी में खुश रहते हैं। तो हम लोग यही किए हैं कि अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ करके हम लोग अपने समाज को मार्गदर्शित करने के लिए, समाज को ये मैसेज देने के लिए कि इससे कुछ नहीं होता है, बस मृत्यु होने के बाद उन्हें वेस्ट करना है, वेस्ट करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए, आप उन्हें नमन कीजिए, उन्हें वही काफ़ी है। पिंडदान भी नहीं किए हैं और ब्राह्मण भोज का पूरा बहिष्कार किए, मृत्यु भोज का पूरा बहिष्कार किए हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इसलिए किए हैं कि हमारे बीच में श्रद्धांजलि देने के लिए जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, विद्वान वक्ता लोग आए हुए थे, पाखंड अंधविश्वास को दूर करते हुए जो हम लोग पंडित को दान करते थे, जो उसको दान ब्राह्मण को दिया जाता है, वो दान नहीं करके हमने लगभग 300 बच्चे को पेन और कॉपी देने का काम किया है, ताकि उन्हें जो पैसा मेरा वेस्ट जाएगा वो पैसा सही उपयोग हो और उससे बच्चा पढ़े लिखेंगे तो उनको पिताजी का याद करेगा कि उनके हमको श्रद्धांजलि में हमें पेन और कॉपी मिला था। कार्यक्रम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हमने जैसा सोचा नहीं था उससे बेहतर कार्यक्रम हुआ और आप सभी लोगों का योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफलता के लिए। सभी को हम आभार प्रणाम नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें। क्या नाम है मैम आपका? माला दास। क्या कहेंगे इन्होंने जो क्रांतिकारी पहल किया है, जहां मृत्यु भोज जो एक अभिशाप माना जाता है, इन्होंने बहिष्कार कर दिया है और तमाम जो कुरीतियां उसका भी बहिष्कार किया, क्या कुछ कहना है? जागेश्वर जी ने एक सराहनीय कार्य किया है। वो आज जो ये कार्यक्रम किए हैं, ये आज की उपलब्धि नहीं है, ये विगत कई वर्षों से बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं। इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये कोई भी कार्य दिल से करते हैं। तो इन्होंने तो संवैधानिक कार्य किया है, जो बाबा साहब का आदेश था कि आर्टिकल 25 में सभी धर्मों को समान अधिकार है। तो इन्होंने तो समाज से न लड़ करके अपने लड़कों को खड़ा करके जो कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी गाँव वाले में इस तरह से प्रचार प्रसार अगर ये कदम उठाएं तो बहुत बड़ी क्रांति भी ला सकते हैं जागेश्वर चौधरी। इसमें इतना दम है। पुरुष वर्ग से भी कहेंगे कि कभी भी सभा में जाएं तो अपनी घर की महिलाओं को जरूर लाएं, क्योंकि अभी मैंने कई महिलाओं से पूछा कि अच्छा लगा। उन लोगों ने कहा कि इस सभा में आकर के हम लोग बहुत कुछ सीखे। सर भी बहुत अच्छी बातें बताए बनते जी, तो उन लोग प्रभावित हुई हैं महिलाएं। तो इसी तरह अगर हमारे पुरुष वर्ग जो कार्यक्रम में जाते हैं उसमें अगर अपने घर की महिलाओं को लेके जाएं तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में सामने आ सकती है। तो महिलाओं को तो दोहरी शोषण का शिकार होना पड़ा है ना। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको दोहरी शोषण का शिकार होना पड़ा है। घर में पुरुष का शिकार, उसके बाद वो पूजा पाठ कर्मकांड का शिकार इस तरह से हुई है। इसलिए उनके दिल में जो बैठा हुआ है उसको निकालने के लिए इस तरह की सभाओं में लाने की जरूरत है। बुद्धिज्म कितना जरूरी हो गया समाज में? बुद्धिज्म से ही तो हमारा तो खून ही बुद्धिज्म का है। तो बुद्धिज्म क्रांति नहीं, बुद्धि, ये तो हमारा देश ही बुद्धिस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट मीरा यादव जी हैं, लगातार समाज को जागरूक कर रही हैं, मुखर होकर बोलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को साधुवाद देती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ कि आप इस काम में लगे हुए हैं। ये तो हमारा सभ्यता और संस्कृति जो ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा जो नष्ट किया गया, फिर हम अपने सभ्यता को दोहराने के प्रयास में है। हमारा जो सभ्यता रहा, संस्कृति रहा और जो हमारे महापुरुषों का आदर्श रहा, उस पर जागेश्वर चौधरी जी ने चलने का काम किया है और बहुत ही सराहनीय काम किया है। कि आज देखिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं जाकर के मंदिर में अप्लाई करता है सर्विस के लिए? क्यों नहीं करता है? तो नौकरी चाहिए संवैधानिक और आडंबर चाहिए हमको मनुवादी। तो यहाँ लड़ाई संविधान बनाम मनु विधान का है और संविधान से यह देश चलेगा, न कि मनु विधान से देश चलेगा। अभी वर्तमान में जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है, 8 दशक के बाद भी इस देश में इतना बड़ा गैर बराबरी क्यों? जब सम माने बराबर, विधान माने कानून 80 साल के लगभग हो गया, फिर भी इतना बड़ा गैर बराबरी करने वाला जो लोग, जो हमारे लोगों को सड़ा हुआ मांस खाने के लिए मजबूर किया था, जिस तरह से हमारे लोग गीध के तरह सड़ा हुआ मांस खाते थे, उन लोगों को जब समता और स्वतंत्रता और भाईचारा का जब संविधान आया तो देखा कि ये लोग संपन्न हो जाएंगे, तो हमारे लोग को गीध के तरह वो लोग नोच नोच करके ये मृत्यु भोज के नाम पर खाता है। वो गीध के समान वो गीध है
गीत भोज है, मृत्यु हाँ, भोज। तो गीत भोजन है तो क्या है? अरे हमारे लोग जब भूखे तड़पते थे तो मरा हुआ सड़ा मांस खाने के लिए मजबूर होते थे, तो बाबा साहब ने वहाँ से निकाला। ये जो पाखंडी लोग ये बाहर से आए और हमारे लोग कितने सीधे साधे थे कि इसे क्या कहे कि अतिथि देवो भव, लेकिन वो क्या बन गया, आतंकी, कि हमारे सारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया और हमारे लोगों को राक्षस का तगमा लगा दिया। तो 200 करोड़ का चोरी हो जा रहा है। कह तो रहे हैं कि वो मंदिर नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों का अखाड़ा है। मंदिर तो हमारे लिए लोकतंत्र है जिसको खत्म करना चाह रहा है। बाबा है, वो कह रहे हैं कि उसमें जितने आरोपी हैं तो कई लोग मिश्रा है, तिवारी हैं, शर्मा है, त्रिपाठी हैं जो आरोपी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एक है टिन्नू यादव, ड्राइवर है चंपत राय के, तो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव को फांसी का सजा हो, बाकी जितना है उनको 6-6 महीना का जेल दे के बाहर निकाल दिया। हम तो कह रहे हैं कि जितना सिस्टम में सत्ता से लेकर के मंदिर तक जो बैठा हुआ है ना, सभी को संवैधानिक तरीके से फांसी पड़ना चाहिए। संविधान के नज़र में सारे लोग जुल्मी हैं। जो आज तक समता, स्वतंत्रता, भाईचारा की बात नहीं कर रहा है और धर्म के नाम पर यहाँ लड़ाने की बात कर रहा है, तो हिंदू मुस्लिम तो धर्म यहाँ बहाना है और संविधान खत्म करना ही निशाना है। तो महिलाओं को धर्म की आड़ में कितना बर्बाद किया गया है। अभी शिव चर्चा हर घर करवाने वाला कौन व्यक्ति है? संविधान की चर्चा, अधिकार की चर्चा क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारी संख्या जब 50% है तो 50% महिलाओं को 80 दशक में, 8 दशक में अधिकार क्यों नहीं दिया गया? अभी महिला बिल जो भी आ रहा है वो कितना फ्रॉड बिल है, कितना जुल्मी बिल साबित होगा। ये 33% जनरल क्यों, कोटा में कोटा ये क्यों नहीं लागू कर रहा है? जब 10% TWS लागू हो गया, इसमें भी रहना चाहिए। नहीं, जब 10% TWS लागू हो गया तो 90% के लिए जगदेव बाबू ने जान गंवाया, तो 90% यानी 100% आरक्षण लागू करते हुए महिलाओं को 50% कोटा में कोटा बिल लागू करो और नहीं तो कुर्सी खाली करो। क्या नाम है आपका? ललिता राय बौद्ध। आप बौद्ध बन गए हैं, क्या खास बौद्ध धर्म में है आप बौद्ध? बौद्ध धर्म में सबसे पहले देखा अत दीपो भवो, अपनी रोशनी खुद बनो। और ब्रह्मांडी व्यवस्था में होता है, हे भगवान हम बेटा के नौकरी लगा दा, हे भगवान हई कर दा, हे, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहो। अपना कमाया हुआ धन, खून पसीना के कमाया हुआ धन जाके उन अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को चरण में डाल दो। अपने बच्चों को अनपढ़ रखो, तो उसमें हमको आडंबर लगा, क्योंकि पूजा पाठ कर्म कांड करने से भी हमारी सासू माँ है जो हमें बोलती है कि पूजा नहीं करती हो, तो इससे तो हम बोले जो पूजा पाठ करता है तो उसका पति क्यों मरता है? तो वो बोली कि वो अथी है, क्या वो होनी है, जो होनी है तो होगा। तो जब होनी होना ही है तो हम कर्म कांड अन्न सन में जो पैसे बर्बाद करते हैं, अदर को देते हैं दान के रूप में, और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कलेक्टर, जज और IAS IPS बनाता है और हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, नहीं समझना। इसीलिए आडंबर लगा, अंधविश्वासी लगा, बकवास लगा, तो हम उसे छोड़कर 2000 बौद्ध धर्म में आ गए आप? बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। अच्छा। बौद्ध एक जीवन जीने की कला है। बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के तरफ जाओ। बुद्ध कहते हैं धर्म के अपने जीवन जीने के लिए उपार्जन करो। बुद्ध कहते हैं संग में मिल के रहो। यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। जिनकी मृत्यु होती है परिवार में, मैं वहाँ जाती हूँ और मृत्यु के दिन जाने के बाद 500 हो, 1000 हो, लकड़ी में सपोर्ट कर देती हूँ, फिर वहाँ से चली आती हूँ। जब न्योता आता है तो बोलती हूँ न खाऊंगी न खिलाऊंगी, मृत्यु भोज अभिशाप है, ये अभियान चलाऊंगी। ये मेरा नारा है, मैं मृत्यु भोज न खाती हूँ न खिलाती हूँ। ये मैंने तय कर दिया, मेरे पूरे परिवार लोग जानते हैं। तो मैं जहाँ से न्योता कार्ड आता है मैं हाथ जोड़ देती हूँ, इसलिए कि ना मैं खाऊंगी ना खिलाने की बातें आएंगी। गांव में यही उठता है कि खाई गरी अच्छा लगा, लोटा लेके खिलावे गरी भाग रहा है। हम भाग नहीं रहे हैं, हम अंधविश्वासी थे, नहीं समझदारी था, जो हम खा रहे थे। जिसके घर में पिता माता मर गए, दुख है, पहला दिन हम बिलक बिलक के रोते हैं और 11वां दिन भोज करते हैं, ये गलत है। इसलिए इस जो परंपरा को ये फिर से बनाई जाए, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा दबा दी गई थी, फिर उजागर हुई है। इस परंपरा को जागेश्वर चौधरी जी के द्वारा चलाई जो गई, और हर हमारे बुद्धिजीवी जो हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो भी ये इस चीज को कर रहे हैं। आप लोग ऐसे करेंगे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। सर सबसे पहला बात है स्वर्ग नरक होता नहीं है, ये नहीं होता है, ये अंधविश्वास है। ये स्वर्ग जो स्वर्ग गया वो लौट के आया नहीं, कि वो वहाँ का दृश्य बताता कि AC लगल है, कि कूलर लगल है, कि चरपाई लगल है, और जिंदा आदमी जाता नहीं, मरा हुआ आता नहीं। तो स्वर्ग नरक की कहानी है सर, ये जानते हैं। पंडित जी के बिजनेस है, वो देवता है, धरती के देवता। धरती के देवता
नहीं है, हमारे लोगों को मूर्ख बना के अपना जीवन जीने के लिए उपार्जन करते हैं, अपने बाल बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा खिलाते तीज हैं। करने से पति की आयु लंबी होती है। तीज करने से पति की लंबी आयु होती है भाई साहब, मीडिया वाले भैया। तो हमारे जितनी जो महिलाएं अभी विधवा पड़ी हैं, हमारे भारत में कोई विधवा नहीं होती, हमारी कोई माँ की कोख नहीं उजड़ती। आज जिनके हम श्रद्धांजलि सभा में आए थे, उनकी माँ जिंदा है, तो वो नहीं मरते, क्योंकि उनकी यह भी जितिया की थी, उनकी पत्नी भी तीज की होगी, तो पत्नी के तीज करते हुए क्यों चले गए? कहने का मतलब कि पति रहेंगे, पत्नी पहले जाएंगी तीज करने वाले। हाँ, लेकिन पति चल जाएंगे। पति चल जा रहे हैं, तो ये कैसा आडम्बर है? जैसे मान लिया जाए कि तीज करने से अगर लंबा आयु होता है तो विधवा क्यों हो जाता है? और जितिया करता, जिस दिन जितिया के लड़े उसी दिन किसी का बेटा मर जाता है, तो उस दिन जितिया वाला भगवान तो बचाना चाहिए ना, लेकिन भगवान तो बचाता नहीं है। तो उसके बाद क्या कहता है कि विधि के विधान लिखा हुआ है। जब विधि का विधान लिखा हुआ है ये है, तो फिर हमको तीज और जितिया का सारे व्रत करने की आवश्यकता क्या है? हम जान चुके हैं कि व्रत करेंगे तैयो, नहीं करेंगे तैयो, जितना उम्र है उतना जीना ही है। अभी तो बुध का पूजा करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? बुध जो है ज्ञान का भंडार है। तो इनसे कुछ मांगते नहीं है क्या? नहीं, इनसे कुछ भी नहीं मांगते, तो खुद बोलते हैं। पूजा नहीं करते हैं, उनके सामने सुबह उठते हैं, संकल्प लेते हैं कि भगवान बुद्धि के शरण में हम जाएं, धर्म के शरण में, संघ के शरण में। आप पंसिल करते हैं, यानी कि हम चोरी बिना मतलब में लड़ाई नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी का ऐसे अपने मुख से ऐसी बानी नहीं बोलेंगे जिसको किसी को कष्ट हो, हम नशा पान नहीं करेंगे। ये हम उनके सामने संकल्प लेते हैं, ना कि उनसे ये कहते हैं कि हे भगवान और बेटी को नौकरी लगा दा, हे भगवान और बेटी के पास करा दा। ये हम लोग नहीं कहते हैं। पैसा दे दीजिए। पैसा कुछ नहीं। बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनो और पढ़ो लिखो, संघर्ष से आगे बढ़ो। सारी सिस्टम मतलब आप लोग पूजा इनसे कुछ मांगने के लिए नहीं करते? नहीं, कुछ इनके बताए हुए नीति पर, मार्ग पर चलने के लिए करते हैं। और अपने बच्चों को यही हम तो कहते हैं बच्चा को, अभी जितने बच्चे को कॉपी बांटा गया, वो बच्चा का गार्जियन डेली अगर पेंसिल अपने घर में कराता है, बच्चा को बच्चे से उसके जीवन में ये नींव डालता है कि किसी का बिना मतलब लड़ाई नहीं करना है, तुमको व्यभिचार नहीं करना, अपनी दीदी को जैसे दीदी समझते हो, दीदी दूसरे को भी, बहन को दीदी समझना है। और वो क्या बोलते हैं कि चोरी नहीं करना है, मुसावादा झूठ नहीं, चुगली नहीं करना है। अगर ये सब बातें अगर हम डेली अपने बच्चों को बताएं, सुबह बुद्ध भगवान के सामने होकर पेंसिल करें, त्रिशरण पेंसिल करें, तो हमें ये नहीं लगता है कि कोई बलात्कारी होगा, किसी घर में चोरी होगी। पहले बुद्ध के टाइम में दरवाज़ा नहीं लगा करता था, वैसे ही फिर से हमारी देश हो सकती है, बशर्ते हमारी माँ बहन जो है अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे दे। वो शिव चर्चा में कुछ रखा नहीं है, अपने बच्चों पर ध्यान दे दे, तो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे और वो संस्कारी बनेंगे। बुद्ध संस्कार है, बुद्ध जीवन जीने की कला है। जया यशपाल सोशल एक्टिविस्ट है, क्या कहेंगे? मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ है कि अगर ब्राह्मण ने अपने व्यवस्था को चलाने के लिए हर कुरीति बनाया हुआ है, हर चीज़ ऐसा बनाया है कि उनको फ़ायदा हो। आप एक दलित समाज के या फिर आप ब्राह्मणी व्यवस्था में हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आप उस ब्राह्मण व्यवस्था को मान रहे हैं, तो आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक आप उसके कारखाना हैं, आपसे वो कमाएगा, आपके मरने तक वो कमा करके खाएगा। तो ये व्यवस्था उन्होंने बनाया है सिर्फ अपनी कमाई के लिए। कोई भी ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, कोई भी ब्राह्मण मजबूर नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम टिक्की लगा ले, चुरकी रख ले, आगे तिलक लगा ले, तो उसको है ना खाने के लिए कमी नहीं होगा। हमारे लोग में खाने के लिए मर जाते हैं बच्चे, उनको खाने के लिए निवाला नहीं मिलता है। और ये ब्राह्मण कहते हैं खुद को ये धोती कुर्ता गरीबी दिखा करके कि हम इस तरह नंगे रहते हैं, हम इस तरह से रहते हैं। वो रहते नहीं है, वो गरीब नहीं रहते हैं, वो उनका नाटक है। उनका जैसे नाटक में होते हैं ना सब कैरेक्टर्स, सबका ड्रेसअप होता है, वो उनका ड्रेस है, वो उनका तरीका है कि भाई आपको लुभाएं, आपको बताएं कि हम इस तरह से रहते हैं। और वो देख करके आप उसके पास चले जाते हैं कि हाँ भाई ये तो खुद गरीब है, लेकिन वो गरीब नहीं रहता। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाता पिलाता है, पढ़ाता है, देश विदेश में उनका घर है। आप पूरे इतिहास में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी ब्राह्मण के घर में जाके देख लीजिए कि उनके बच्चे हमारे बच्चों से कम वो पढ़ नहीं भी रहा है तो उसके पास रोज़गार है कि वो घर घर जा करके पूजा पाठ करके कमा सकता है। तो ये जो हम कहते हैं ना मृत्यु भोज, ये उनके लिए सोच लीजिए कि एक कारखाना है कि मरते मरते भी वो हमें नोच करके खाएगा और उनके मतलब उनको शर्म
शर्म नहीं आती है कि इस तरह का व्यवस्था में उसको खराब भी बोले। आप खुद सोचिए कि हमारे समाज से एक परिवार है जो कि मृत्यु जिसकी होगी, वो उसके मृत्यु हो जाने के बाद परिवार है वो शायद ऐसा मजबूत परिवार होगा, सदस्य होगा जिसके कमाई से घर चल रहा होगा, शायद उसके वो ऐसा इंसान होगा जिससे परिवार चल रहा होगा, घर चल रहा होगा, उनके परिवार उसी पर आश्रित हो। वैसे में मर जाने के बावजूद भी हमारे जो इस व्यवस्था में जो लोग रहते हैं, कर्जा ले करके, उनके पास पैसे नहीं रहता है, कर्जा ले करके और ब्राह्मणों को दान देते हैं और कहते कुरीति है, ये रीति रिवाज है। उनको शर्म नहीं आता कि गरीब परिवार से, हमारा दलित समाज बहुत गरीब है और गरीब है नहीं, बनाया गया है, ठीक है। तो वो उस समाज से, समाज के घर जाता है, उस परिवार के घर जाता है और वो दान मांगता है। उनको शर्म नहीं आता है कि ऐसा रीति रिवाज वो बनाया हुआ है। क्यों नहीं ऐसा रीति रिवाज बनाया है कि अगर मरने वाले परिवार, अगर वो पीछे जिसको छोड़ कर आया है, पूरा समाज उसके बेटी को शादी करने के लिए या उसके बेटे को पैर पे खड़ा करने के लिए ऐसा कोई व्यवस्था बनाए? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाया उसने? नहीं बनाया है, क्योंकि इससे समाज आगे बढ़ेगा, उसका परिवार आगे बढ़ेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मणों को समाज से कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मणों को सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अपने रोजगार से मतलब है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आलिया भट्ट का नाम लेते हैं, हिंदू हैं, अनुष्का शर्मा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज जिनकी शादी हो गई, सिंदूर नहीं लगाई, लेकिन किसी भी ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन पर सवाल नहीं उठाते हैं। तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो शादी के बाद नहीं करते हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जब आप लोग जैसी महिलाएं इस प्रोग्रेसिव सोच को अपनाती हैं कि आप जैसे आप नहीं की हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपका तर्क क्या है? क्योंकि महिलाएं कहती हैं या ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि सिंदूर करना एक आइडेंटिटी है कि आप शादीशुदा हैं। दूसरा बात यह है कि सिंदूर करेंगे तो पति की आयु बढ़ेगी। देखिए, अगर सिंदूर का हम लोग इतिहास खोजे तो इतिहास में ये लिखा गया है कि आक्रमणकारी जब आते थे तो वो जो शादीशुदा महिला होती थी उसको नहीं उठा कर ले जाते थे, वो औरतों को उठा कर ले जाते थे, तो लेकिन शादीशुदा महिलाओं को नहीं ले जाते थे, इसलिए सिंदूर लगाना शुरू किया, ठीक है। तो अब कौन सा आक्रमणकारी आ रहे हैं कि आपको सिंदूर लगाने की ज़रूरत है? ये तो अपमान की बात है। अभी कोरोना टाइम में हम लोग सब मास्क पहने, है ना, कोरोना चला गया, मास्क भी चला गया, तो भाई ये जो व्यवस्था अगर बन गया था तो भाई आक्रमणकारी भी चले गए हैं, तो ये व्यवस्था भी खत्म हो जानी चाहिए। बता रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि सिंदूर लगाने से एक शादी का आइडेंटिटी है और आयु बढ़ता है। हाँ, अब ये तो इतिहास की बात हो गई। अब अगर देखते हैं कि रीति रिवाज की बात है, पहचान के लिए, तो भाई मर्दों को भी पहनना चाहिए, कुछ ऐसा व्यवस्था कर ले कि भाई मुस्लिम भी अपना दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, उनकी पहचान है ना। तो इसी तरह से हिंदू लोगों को भी, हिंदू जो मर्द हैं वो लोग भी लगाएं कि भैया हम शादीशुदा है, इस तरह का कोई अपना भी कोई चिन्ह रखे, है कि नहीं। जब महिलाओं को मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के रखे हैं तो तुम्हारा क्या पहचान है भाई कि तुम भी शादीशुदा हो? उनके पास तो कोई पहचान नहीं है। तो रीति रिवाज सिर्फ महिलाओं के लिए है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर ये तो मतलब यहाँ फिर बात कट जा रहा है कि रीति रिवाज नहीं, ये महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को डरा करके, धमका करके, ताकि वो इससे आगे सोचे ही ना। वो पढ़ाई, पूजा पाठ, रीति रिवाज, मतलब सुबह उठते के साथ अगर वो नहा धो रही है तो अपने पेट के जगह पे वो सिंदूर का सोचेगी, क्योंकि उसको डर है कि अगर सिंदूर नहीं लगेगा तो पता नहीं पति को क्या हो जाएगा। ये डर पैदा करने के लिए, क्योंकि आप इससे आगे बढ़ो नहीं। मुझे भी डर लग रहा था जब ये चीज़, जब हमको पता चला, बाबा साहब को पढ़ने के बाद जब पता चला था सिंदूर हटा रहे थे, तो हमको लग रहा था कि भाई कहीं इनको कुछ हो ना जाए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना जाए, सही में कुछ ऐसा, मतलब एक डर तो बना रहता है कि भाई आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उनको कुछ हो ना जाए। आते जाते समय थोड़ा लगता था, तो फिर लेकिन हमको लगा कि नहीं, एक कहावत है जो टीवी वगैरह में भी ज़्यादा है कि डर के आगे जीत है। तो इस डर से निकलने में हमको भी टाइम लगा है। पति जी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, यही पर है। सर, इनको डर लग रहा था जब ये छोड़ रही थी, अभी आप हेल्दी और स्वस्थ हैं? पूरा एकदम हेल्दी और स्वस्थ है एकदम। देखिए, तो आई थी तो कुछ दिन शायद लगाई थी, हमको याद भी नहीं है, लेकिन मेरे घर में वो सिस्टम था भी नहीं, और फिर ये खुद भी लगाना छोड़ दी। तो ये बोली अब हम नहीं लगाएंगे। ये खुद जब स्टडी की, अम्बेडकर जी का बुक कभी कभी जब शादी हुआ, पापा 1-2 बुक देते थे तो 2-4 पेज ही पढ़ती थी, पर हम कह पढ़ ली तो हाँ पढ़ लिया, लेकिन 2-4 पेज पढ़ते पढ़ते फिर इसका इच्छा जाग गया कि ऐसे क्यों लिखा, आगे क्या है। तो जब टाइम मिलता करते करते काफ़ी किताब, हमसे ज़्यादा किताब समझिए कि ये पढ़ गई। तो पढ़ने के बाद फिर ये कही कि अभी सब हम करेंगे नहीं,
जितना भी है ये सब फालतू काम है, न मंगलसूत्र न ये सब निकाल के हटा दें। लेकिन इसके बावजूद एकदम एकदम अब कुछ नहीं, हम कुछ नॉर्मल है, ये सब तो फालतू का अंधविश्वास और पाखंड और कुरीति है। बाबा साहब ने जो बुक लिखा बुद्धान धम्मा, उसमें बुद्ध का उपदेश दिया हुआ है, तथागत बुद्ध का, कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से सौंदर्य होती हैं, उनको सिंदूर टिकली बिंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म में इस चीज़ का महत्व नहीं है। तो हो सकता है महाराष्ट्र वाले ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हो और हमारे यहाँ बौद्ध धर्म आने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन बुद्ध का ही निर्देश है कि महिलाएं ऐसे प्राकृतिक रूप से खूबसूरत होती हैं, उसको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है।